हाय एवरीवन। प्री बोर्ड से बोर्ड तक अपने परसेंटेज कैसे बढ़ाने हैं, क्या करेक्ट साइकोलॉजिकल मेथड से ब्रेन को आपको एक्टिव कैसे रखना है, ब्रेन को बिल्कुल टायर्ड नहीं रखना है। इस सीरीज में मैं साइकोलॉजिस्ट ज्योति कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल में आपको सारे ट्रिक्स, सारे टिप्स और सारे ब्रेन एक्टिवेशन कैसे करते हैं उसका पूरा मेंटल फिटनेस ट्रेनिंग आपको मिलेगा। ये समझिए कि बोर्ड एग्जाम ना केवल रीडिंग और राइटिंग और इसकी प्रैक्टिस है एकेडमिक, उसमें आपका मेंटल फिटनेस और मेंटल स्टैमिना भी जज होता है। तो इसका ट्रेनिंग आपको इस चैनल पे मिलेगा, तो बने रहिए मेरे साथ और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मेरी लास्ट काउंसलिंग सेशन में क्या हुआ, 3 स्टूडेंट्स आए मेरे यहाँ और वो बोले कि मैम हमने पूरा दिन मतलब सुबह 7 बजे से जो बैठे हैं तो 5 बजे सिर्फ लंच का ब्रेक लिया और पूरा दिन हमने इंग्लिश का पोर्शन कवर किया और पूरा इंग्लिश का फिनिश किया स्टडी। तो मैंने कहा अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, आपका पूरा एक सब्जेक्ट खत्म हो गया स्टडी करके, तो आपको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। तो बोल रहे थे नहीं मैम, हमारा टेंशन और बढ़ा। मैंने कहा है और टेंशन कैसे बढ़ा? तो बोलते हमारा टेंशन इसलिए बढ़ा कि हमने इंग्लिश का तो पूरा कर दिया, लेकिन बाकी सब्जेक्ट की तरफ हमने ध्यान ही नहीं दिया, वो बुक ही नहीं खोले। तो हमें उन सब्जेक्ट का अभी ज़्यादा टेंशन आ रहा है कि उनके हमने स्टडी नहीं किया। तो मैंने कहा ये तो बहुत गलत स्टडी मेथड है, क्योंकि अगर आप पूरा दिन अगर स्टडी कर रहे हो तो पूरा दिन आपका ब्रेन कितना टायर्ड हो जाता है, थक जाता है। तो आपको वो पूरे दिन की स्टडी की खुशी मिलनी चाहिए। अगर वो खुशी मिली, सेटिस्फैक्शन मिला, तो ही आपका ब्रेन आपको दूसरी स्टडी करने के लिए फ्रेश रहेगा, अलाउ करेगा। और अगर आप पूरा दिन ब्रेन को टायर्ड भी कर रहे हो, स्टडी भी कर रहे हो और फिर भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो ये तो बहुत गलत बात है। तो इसके लिए ये जो हमने साइकोलॉजी की फॉरगेटिंग कर्व नाम की एक कंसेप्ट है जो साइकोलॉजिस्ट एबिंगहॉर्न्स ने प्रोड्यूस की है, उसको बोलते हैं कि फादर ऑफ द रिसर्च। तो वो क्या कहते हैं कि फॉरगेटिंग कब होता है कि जब आप एक ही लेसन एक दिन पढ़ोगे और 8 दिन के बाद नई बुक खोलोगे उसकी और फिर पढ़ने लगोगे, तो आपको बिल्कुल कुछ भी ध्यान नहीं आएगा। तो आप ऐसा मत कीजिए। आप क्या करो कि एक अगर आपने स्टडी की है तो एक तो ब्रेक वाइज स्टडी करो, कि पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट नहीं, पूरे दिन 2 या 3 सब्जेक्ट में डिवाइड करके पढ़ो। और फिर उसका क्या है, जो आज आपने एक दिन पढ़ा है, 2 दिन बाद आप वही थोड़े पॉइंट्स, आप की पॉइंट्स है वो पूरे रिवाइज करो। फिर 4 दिन बाद आप वही की पॉइंट्स थोड़े रिवाइज करो। मतलब गैप लेके आप अगर रिवाइज करोगे तो वो आपकी मेमोरी में फिट बैठेगा, वो ब्रेन में फिट बैठेगा।